बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सुहेल भाई, मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल है। आपको पता है पूरी दुनिया में यही चैलेंजेस आ रहे हैं कोविड के बाद। और अभी बीबीएल में भी क्योंकि मैंने वो वहाँ पे भी देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड था, लेकिन उन्होंने अपनी बिग बैश को चलाए रखा। और होपफुली इंशाल्लाह जिस तरह के हमारे पीसीबी ने प्रोटोकॉल सेट किए हैं, इंशाल्लाह ये पूरा पीएसएल अच्छे तरीके से होगा। और बिल्कुल एक्साइटमेंट होती है। आपको पता है कि बहुत ही बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, और वो स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और कप्तानों को मेरे ख्याल से टीम्स का ज़्यादा इश्यू होता है कि टीम्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होती हैं, तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। कप्तान का तो इतना इश्यू नहीं होता। तो इंशाल्लाह ये पीएसएल एंटरटेन करने के लिए होती है, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने फैंस को एंटरटेन करेगा। जी बहुत शुक्रिया शादाब। प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है अपने माइक म्यूट पे कर दें, बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें आ रही, माइक म्यूट पे कर दें। जी उस्मान खान, हम न्यूज़। अच्छा शादाब, ये बताएं कि लास्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड का बहुत करीब रहा, अच्छे मैच विनिंग कॉम्बिनेशंस भी रहा है। इस दफ़ा जो कॉम्बिनेशन है, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पहले भी टीम में मौजूद थे और अब भी टीम के साथ चल रहे हैं। कैसी तैयारी की है आप लोगों ने टूर्नामेंट के लिए? उसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, कोशिश यही थी कि जो लास्ट ईयर हमारा कॉम्बिनेशन था उसको ही रखा जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि 8 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, तो उसके बाद थोड़े से इधर चेंजेस हुई है। लेकिन कोशिश की है कि जैसा हमारा लास्ट ईयर कॉम्बिनेशन था उसी तरह कॉम्बिनेशन रखा जाए, और उसमें ड्रॉप में हमें जो प्लेयर्स मिले हमने वही कोशिश की थी कि वैसी टीम बनाई जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वैसी टीम बनी है। और लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खेले थ्रू आउट टूर्नामेंट। अनफॉर्चुनेटली हम जो एक स्टेप रह गया था वो फिनिश नहीं कर पाए। इंशाल्लाह कोशिश ये है कि इस साल वो स्टेप जो रह गया है उसको मुकम्मल करें, और फाइनल खेलें और चैंपियन बने। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एहसान खान। शादाब, 3 साल हो गए इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो पीएसएल ट्रॉफी जीती, 2 दफ़ा जीत चुके हैं। क्या शादाब तीसरी मर्तबा इस्लामाबाद यूनाइटेड के टाइटल जितवा रहे हैं? जी एहसन भाई, कोशिश पूरी है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह पूरी टीम 100% एफर्ट करेगी जीतने के लिए। बाकी रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन इंशाल्लाह हमारी एफर्ट्स पूरी होंगी। और बाकी रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में, इंशाल्लाह वो अच्छा ही होगा, लेकिन हम अपनी पूरी एफर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी महमूद भाई, महमूद रियाज। अच्छा शादाब, आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में एक ये बात होती है कि आप जिनके साथ खेल रहे होते हैं अब आप उनके खिलाफ खेलना पड़ता है, तो एकदम से उसमें शिफ्ट करने में कितना होता है? आप मुसलसल एक पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस खेल रही थी क्रिकेट, अब उसके बाद जब आप इस डायमेंशन में जाते हैं तो अपने आप को एडजस्ट करने में कितना मुश्किल होता है या आसानी होती ऐसा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल आपको रेडी रहना पड़ता है हर चैलेंजेस के लिए। और पाकिस्तान टीम में हम इकट्ठे खेल रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप जब प्रैक्टिस भी होती है तो फिर मुखालिफ ही होती है एक दूसरे की। और जिस तरह हमारे प्रैक्टिस मैच होते हैं या हम डोमेस्टिक खेलते हैं तो एक दूसरे के मुखालिफ ही खेल रहे होते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होता। और ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि एक दूसरे को जो चैलेंज हम करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा खेलते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे की परफॉर्मेंस को देखना। क्योंकि अगर मैं बॉलर हूँ तो मुझे सब बैट्समैनों ने खेल चुके हैं नेट्स में भी, डोमेस्टिक मैचेस में, तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजेस होता है कि उनको आउट करना। तो आप जब आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और आप मुझे स्पेशली मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूँ और अपने प्लेयर्स को स्पेशली अब जिस तरह के हमारे माशाल्लाह बाबर और रिजवान, फ़खर भाई, ये अपने बैट्समैन, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से मुझे खेल रहे हैं, तो अगर आप इनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी बॉलिंग करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है। थैंक यू शादाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इमरान सिद्दीक, डॉन न्यूज़। शादाब, अभी आप बिग बैश भी खेल कर आ रहे हैं और अब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी करेंगे, तो क्या आपने डिफरेंस फील किया? क्योंकि वहां पर भी हमने देखा कि बहुत सारे कोविड केसेस थे, लेकिन लीग जो है वो जारी रही। और क्रिकेट के बारे में बताइएगा, क्या पीएसएल से डिफरेंस है और उनके जो प्रोटोकॉल हैं, हम क्या उनसे मतलब मदद ले सकते हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि जब मैं गया था तो उस टाइम इतना कोविड इशू नहीं था वहाँ पे, लेकिन जैसे ही मैं लैंड हुआ तो वहाँ कोविड केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन उनका क्योंकि वो
उन्होंने लॉकडाउन वगैरह नहीं लगाया हुआ था और आपको पता है कि हम लोग अपनी गाड़ियों में जा सकते थे, तो वो तो इधर पॉसिबल नहीं है। लेकिन पीसीबी ने जिस तरह प्रोटोकॉल सेट किए हैं उससे इंशाल्लाह हमें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिव केसेस आते भी हैं तो लीग जारी रखी जाएगी। जिस तरह बिग बैश में भी कुछ टीम के तो 15 से 12 प्लेयर, 13 प्लेयर, इस तरह 3-4 टीम्स के हुए थे, लेकिन उन्होंने लीग जारी रखी और इंशाल्लाह पीएसएल भी ऐसी होगी। अगर खुदा न खास्ता केसेस निकलते भी हैं तो इंशाल्लाह लीग जारी रहेगी। थैंक यू शादाब। बदी भाई, बदिउज़्ज़मा। शादाब, जब पीएसएल होती है तो आप तकरीबन 4 या 5 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, तो बहुत सारे लोग एतराज करते हैं कि ये शादाब इतना ऊपर क्यों खेलने आता है। तो क्या वजह है, क्यों लोग एतराज करते हैं? हालांकि परफॉर्मेंस भी आपकी पिछले 2 साल में मैं देखा कि बैटिंग में बहुत जबरदस्त रही है। लोगों का काम है एतराज करना, लेकिन हम टीम के जो कम्बिनेशन होता है, क्योंकि हमारी जो फ्रेंचाइज है वो डेटाबेस है, तो हम मैचेस पे हम रिलाई करते हैं। और मेरे ख्याल से जब मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरी बैटिंग में परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, लेकिन अगर मैं परफॉर्म करता भी हूँ नहीं भी करता तो इतना टीम को इफेक्ट नहीं होता। तो अगर मैं परफॉर्म करता हूँ तो टीम को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, तो उस हिसाब से मैं ऊपर जाता हूँ। और मैचेस पे हम क्योंकि रिलाई करते हैं तो उस हिसाब से मैं ऊपर जाता हूँ। और अभी तक तो अच्छा चल रहा है, इंशाल्लाह इस साल भी ऊपर जाके अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। बाकी लोगों का काम है बातें करना, तो वो तो करते रहेंगे। थैंक यू शादाब। नेक्स्ट क्वेश्चन अरसलान जावेद, नियो न्यूज़। अरसलान। शादाब, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सैफी भाई के साथ अंडर कप्तानी में बड़ा खेलते एंजॉय भी करते हैं और उनके साथ खेला भी काफी है, तो अब उनके अगेंस्ट खेलना वो कितना चैलेंजिंग होगा, खासकर उनके सामने कप्तानी करना? पहले भी कर चुके हैं, लेकिन दूसरा ये है कि लास्ट ईयर हमने देखा कराची के अंदर टॉस जो है बड़ा फैक्टर रहा है, जिस तरह वर्ल्ड कप में रहा है, तो उस फैक्टर को कम करने के लिए आप समझते हैं क्या है पीसीबी को कोई अल्टरनेटिव जैसे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में इस्तेमाल होती हैं चीजें, उस तरह कुछ करना चाहिए ताकि जो टॉस का एक फैक्टर टीमों को डिसएडवांटेज दे देता है वो ना हो? जी अरसलान भाई, वालेकुम सलाम। अरसलान भाई, बिल्कुल सैफी भाई के अंडर काफ़ी खेला हूँ, काफ़ी इंजॉय किया है। और अभी हम जब एक दूसरे के मुखालिफ भी खेलते हैं तो काफ़ी इंजॉय करता हूँ और हमेशा उनसे सीखने की कोशिश की है। और कोशिश करता हूँ जो सीखा है उनके खिलाफ ही अप्लाई किया जाए। और बिल्कुल टॉस फैक्टर मेरे ख्याल से अगर वर्ल्ड कप की बात करूं तो मुझे, हालांकि टॉस टॉस फैक्टर था, लेकिन ऐसा क्योंकि हमने सेकंड में बॉल, क्योंकि उधर इतनी ड्यू नहीं थी जिससे मसला हो। लेकिन मुझे खुद नहीं समझ आई कि वो वर्ल्ड कप में ऐसा फैक्टर क्यों रहा है। और कराची में था लास्ट ईयर जब हम खेले तो ड्यू फैक्टर काफी था, लेकिन अभी मेरे ख्याल से अर्ली स्टार्ट हो रहा है तो वेदर चेंज है, तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि जब लीग स्टार्ट होगी तो उसके बाद ये आइडिया होगा। तो लेट्स सी कैसा स्टार्ट होता है, टॉस फैक्टर आता है या नहीं। जी थैंक यू। लास्ट 3 क्वेश्चंस होंगे। नमूद मुस्लिम, नादरा मुश्ताक एंड शाज़ेब अली। जी नमूद भाई। अब सबसे पहली बात तो ये है कि एक हमारा बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है डोमेस्टिक, और दुनिया में देखा जा रहा है। आपने बात भी की इसकी खास तौर पे कोविड के हवाले से। क्या कुछ समझते हैं कि मजीद कुछ करने की जरूरत है ताकि हम इस ब्रांड को मजीद आगे लेके जाए? अभी तो प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, लास्ट टाइम भी हमने देखा, मजीद कुछ करने की जरूरत है इसके ऊपर? वो तो मुझे लगता है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। मेरे ख्याल से जो प्रोटोकॉल हमें बताए गए हैं उससे हम इंशाल्लाह सारी टीमें अप्लाई करेंगी और कर भी रही हैं, तो इंशाल्लाह ये लीग्स अच्छे तरीके से ख़त्म होगी। तो बस हम दुआई कर सकते हैं, क्योंकि ये कोविड पूरी दुनिया में ऐसे ही है कि आपको इसका पता नहीं, अभी तक किसी मुल्क को ऐसा आइडिया नहीं हुआ। तो उसके साथ ही हमें चलना पड़ेगा। और पीसीबी और जो डॉक्टर्स हैं हमारे कोविड के वो अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अच्छे से फिनिश होगा पीएसएल। जी नादरा मुश्ताक। जी नादरा, आपको आवाज आ रही है? ओके जी, नेक्स्ट शाज़ेब अली। अच्छा जी, भाई मैं कर लूं सवाल मुजम्मिल यार भाई? जी मुजम्मिल आप कर लें, शाज़ेब भी रिस्पांस नहीं कर रहे। जी ये लास्ट क्वेश्चन है। जी अच्छा, मुजम्मिल के बाद हुज़ैफा मैं भी कर लूं? नहीं हुज़ैफा
फिर नेक्स्ट टाइम, चूंकि एक ऑर्गेनाइजेशन से हम कोशिश कर रहे हैं एक लें, तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अच्छा शादाब, आपने बिग बैश की बात की, मैं ये पूछना चाहूंगा कि बिग बैश में हमने देखा कि बहुत सारे पाकिस्तानी बॉलर्स पहले हारिस रऊफ गए, उन्होंने अपनी धात बैठाई। अब इस बार हसनैन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बड़ा डराया वहां के बल्लेबाजों को, और उनका एक्शन भी रिपोर्ट हो गया। तो आप पर्सनली कैसा देखा आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ, उनका रिएक्शन क्या आपने ऑब्जर्व किया वहां पर? डरे हुए थे वो हमारे बॉलर से, फास्ट बॉलिंग से? जी, आपको पता है कि हमारे फास्ट बॉलर पूरी दुनिया में जिस तरह के हमारे फास्ट बॉलर हैं आते हैं, क्योंकि अभी आप हमारे पीएसएल में भी देखें, जो भी इमर्जिंग बॉलर होता है 140 प्लस करता है, और जो हमारा पीएसएल का स्टैंडर्ड है बॉलिंग वाइज, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है। क्योंकि मैं जितनी भी लीग्स खेला हूँ मैंने देखा है हमारे से अच्छा किसी का ऐसा कोई नहीं है कि जिससे पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी है उनकी ना स्टैंडर्ड हो बॉलिंग वाइज। बिल्कुल, हसनैन ने जिस तरह लास्ट ईयर हारिस रऊफ ने माशाल्लाह परफॉर्मेंस दी थी, इस साल हसनैन ने जिस तरह की बॉलिंग किया, आपको पता है कि वो यंग बॉलर है, जिसने यंगेस्ट बॉलर है जिसने हैट्रिक भी ली हुई है। तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि हम सब लोग कोशिश यही थी कि इस वजह से जाएं क्योंकि वर्ल्ड कप भी वहाँ पे है, तो थोड़ी कंडीशन से हमें कंडीशन का आइडिया हो जाए। और जिस तरह के हसनैन ने, हारिस रऊफ ने माशाल्लाह परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो एक पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। और नो डाउट जिस तरह की आप कोई भी बैट्समैन हो, अगर आप तेज बॉलिंग करते हैं तो उसको स्ट्रगल होती है, और इन्होंने प्रूव भी किया वहां जाके। थैंक यू सो मच जी, आप सबका सर बहुत क्वेश्चन शुक्रिया। प्लीज। और शादाब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसकी जो भी रिकॉर्डिंग है वो एहसन आपके साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू, सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू।